एक गांव में एक आदमी रहता था, भोला सा था, बिल्कुल कम पढ़ा लिखा था, भोला था। उसका विवाह एक शहर की लड़की से हो गया। और शहर की लड़की से हुआ, पहले के जमाने में ना शादी के सालों भर तक विदाई नहीं होती थी। विवाह हो गया, विदाई नहीं हुई। तो एक दिन ये मचल गया, अपनी माँ से बोला मैं अपनी दुल्हन से मिलना चाहता हूं। माँ ने एड्रेस लिख दिया, फलाने जगह चले जाना। पहले चिट्ठी पहुंचाई कि दामाद जी आ रहे हैं ससुराल में फलानी ट्रेन से फलानी तारीख को। अब पत्नी को चिट्ठी मिली, ससुराल में चिट्ठी पहुंची, सब तैयारी है, दामाद जी आएंगे। अब माँ तैयार कर रही है अपने बेटे को, ससुराल जा रहा है, सुन ज्यादा बोलना मत, ज्यादा बोलेगा तो लोग समझेंगे बहुत मूर्ख आदमी है, इसलिए कम बोलना। तो उसने माँ से कहा माँ कोई पूछेगा तो क्या कहूंगा, बोलना बस हाँ ना में उत्तर देते रहना, हाँ ना हाँ ना हाँ। जी माँ। माँ ने पूरी अचार बांध दिया, ट्रेन में खा लेना और सुनो समय से उतर जाना, ससुर जी मिलेंगे, ससुर जी के साथ चले जाना, ज्यादा बोलना मत, ससुर जी कुछ पूछें हाँ ना कह देना। माँ ने कहा था सिंपल बात करना, ज्यादा ना बोलना, और पत्नी से ज्यादा मिलना मत, ससुराल में लोग देखेंगे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ पत्नी तुम्हारी बड़ी समझदार है। ठीक है माँ। बेटा ट्रेन में बैठा, ससुराल पहुंचा, स्टेशन में उतरा, ससुर जी रिसीव करने आए थे। ससुर जी ने बैग लिया, बैग ससुर जी लेकर दामाद जी को लेकर चले। तो दामाद जी से ससुर जी प्रश्न कर रहे हैं यात्रा अच्छी रही ना? क्यों, कोई तकलीफ थी ट्रेन में, कोई प्रॉब्लम ना? हाँ। माँ ने यही कहा हाँ और ना में। अब बेचारे को ये भी नहीं पता कि हाँ कहाँ कहना और ना कहाँ कहना। बस माँ ने कहा तो हाँ और ना, तो जहां उसके ना आ जाए सो ना कह दे, जहां हाँ आ जाए तो हाँ कह दे। अब ससुर जी से बातचीत करता करता ससुराल गया। अच्छा माँ ने ये भी कहा है कि नीचे ना बैठ जाना, ससुराल जा रहा जरा ऊंची जगह पर बैठना। तो ससुराल गया तो उसे तो सब नीचा ही दिखा, बस आलमारी रखी थी वो ऊंची थी। तो वो आलमारी, माँ ने कहा था सबसे ऊपर बैठना, तो आलमारी में जाके बैठा ऊपर। अब माँ ने कहा था सबसे ऊपर बैठना, माँ ने ये कहा था जमीन में ना बैठ जाना, कोई ऊपर सोफे में बैठना या चटाई दरी बिछाए तो बैठना, नीचे ना बैठना। ये माँ उसको लगा कि ऊपर बैठना है, ऊपर मतलब सबसे ऊपर आलमारी है। बेचारा चढ़ा जैसे तैसे, जितने सोफे रखे थे सोफे के ऊपर स्टूल रखा और चढ़ा जैसे तैसे, आलमारी के ऊपर जाके बैठा ऐसे। और तब तक साली आई। साली ने कहा जीजा जी कहाँ? जीजा जी ने आवाज यहाँ है। अरे जीजा जी वहां ऊपर क्या बड़े मजाक किया हुआ? बोले हाँ। नीचे नहीं उतरना ना। अब वो हाँ और ना से ज्यादा कुछ बोले ना, माँ ने कहा ज्यादा मत बोलना। साली ने कहा हाथ मुंह धुल लीजिए, भोजन तैयार है। हाँ। उसने उतर के हाथ मुंह धुला, भोजन में बैठा। अब वो ठहरा गांव का और शहर में विवाह था। अब गांव की पूड़ियां और शहर की पूड़ियां दोनों अलग अलग होती हैं। शहर में लोग छोटी छोटी पूड़ी बनाते हैं, गांव में बड़ी बड़ी पूड़ी बनाते हैं। आपने देखा? अब वो बेचारा बड़ी बड़ी पूड़ी खाने वाला, अब उसकी पत्नी थाली लगाई और थाली लगा के परोसने लगी। उसके थाली में सब्जी अचार सब कुछ था और पूड़ी उसने 4 रखी। तो उसने एक पूड़ी उठाई, साग लगाई और पूरी की पूरी पूड़ी खाने लगा। एक पूड़ी एक बार में खा रहा है। अब पत्नी ने दरवाजे से निकलकर इशारा किया, अब ससुर जी देखें तो वो कुछ बोले ना, साली देखे सो हंसे। अब पत्नी को लगा मेरे पति गलत कर रहे हैं, सबको हंसी आ रही है, तो इशारे से कहा उसको लगा एक नहीं दो कह रही है खाने को। उसने 2 पूड़ी उठाई, साग लगाई और जो खाया मुंह बड़ा ऐसे बड़ा मुंह उसका हो गया। अरे पत्नी ने फिर बोला ना
2 को 4 भागों में डिवाइड करो, 4 बार में खाओ। वो कह रही है, उसको लगा कह रही है पहली बार ससुराल आए हो, शायद यहाँ की रस्म होती हो कि 4 इकट्ठी खाना है। वो उल्टा समझ रहा था। 4 इकट्ठी उठाए, साग लगाए और 4 एक बार में खाए और मुंह उसका समाये ना, पूरे मुंह में पूरी। अब पत्नी ने देखा 4 खा रहा है, ससुर तो देखते ही जा रहा है। और पत्नी ने देखा, हे भगवान कैसा पति मिला, बिल्कुल अनपढ़। तो उसके पति ने कहा, अच्छा कह रही है कि पहले 4 पूड़ी उठाओ और माथे से लगाओ। तो माथे से लगाए फिर खाए। अब खाए, अब खा पी करके उसके ससुर जी बोले चलो जरा घूम के आते हैं। घूमने चले गए तो वहां एक नदी थी। तो उसने पूछा अपने ससुर जी से, ये क्या है? बोले ये नदी है। तो ससुर जी से पूछा, ये किसने खुदवाई? तो ससुर जी ने कहा, आधी तो तेरे बाप ने खुदवाई थी, आधी हमने खुदवाई। बोले कैसे? बोले हमने आधी ऐसे खुदवाई कि हमने अपनी बेटी तेरे से ब्याही, और आधी तेरे बाप ने कि तेरे बाप ने तुझ जैसा बेटा पैदा किया, दोनों ने मिलकर खुदवाई है। तो हंसने के लिए कोई भी बहाना हो अच्छा है। कुल मिला के हमें हंसते रहना चाहिए, हंसने के बहाने हमें नहीं गंवाने चाहिए। एक लड़की थी, वह 3 लड़कों से प्यार करती थी। 3 लड़के, तीनों बड़े सुंदर थे, बड़े होनहार थे, योग्य थे, सुंदर भी थे, पढ़े लिखे भी थे, योग्य भी थे, सब कुछ प्रॉपर था। तीनों से प्यार था, पर विडंबना यह थी कि प्यार तो तीनों से था, पर तीनों से विवाह तो नहीं हो सकता था। विवाह तो एक से होता। तो तीनों लड़के तैयारी करने लगे कि वो लड़की हमसे विवाह करेगी, दूसरा तैयारी करने लगा हमसे करेगी, तीसरा तैयारी करने लगा हमसे करेगी। अब जब लड़की को पता चला कि तीनों लड़के तैयारी कर रहे हैं, अब वो लड़की सोची कि मैं किससे हाँ करूं, तीनों से बड़ा प्यार करती थी, तीनों अच्छे थे। तो लड़की ने क्या किया, उसने आत्महत्या कर ली। वो निर्णय ना ले सकी कि मैं तीनों में से किसी पर एक को यदि वो चुन लेती तो 2 उसके प्रेम में मर जाते। तो वो चाहती थी कि 2 लोग मरें, उससे अच्छा मैं अकेली मर जाऊं। वह इतना प्यार करती थी तीनों से कि वह चुन ना पाई कि मैं किसको पति बनाऊं। तो उसने अपने आप को खत्म कर लिया, आत्महत्या कर ली। कहानी शुरू होती है अब। जब उसने आत्महत्या कर ली तो उसको चिता पर जलाया गया। जब वह जलने लगी तो उसे जलता देख एक प्रेमी उसकी राख को अपने शरीर में लपेट लिया और उसकी शरीर में राख लपेटकर उस शमशान में, उस चिता के बगल पर जहां वो जली थी, अपनी वो तीनों लड़के भी उस लड़की से अत्यधिक प्यार करते थे। वह लड़का अपनी होने वाली पत्नी की उसकी भस्म को लपेटकर वहां शमशान में बैठा रहा, ना खाना खाता ना पानी, पागलों की तरह बैठा। दूसरा ध्यान करने बैठ गया अपनी पत्नी का, अपने होनी प्रेमिका का, कि मेरी प्रेमिका शायद मेरे भजन से, मेरे तपस्या के बल से शायद भगवान प्रसन्न हो जाए और मैं कह दूं कि मेरी होने वाली प्रेमिका को मुझे वापस करो। तो वो ध्यान पूजन में बैठ गया। और तीसरा था, लड़की को जब जल गई ना तो उसकी हड्डियां बची थी, उन हड्डियों को लेकर वह इस उम्मीद से उसकी हड्डियां रख ली कि शायद कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिस मंत्र से मैं इस हड्डी में प्राण फिर से डाल सकूं।
तो जो तपस्या कर रहा था उसकी भेंट एक बहुत बड़े तांत्रिक से हो गई, और तांत्रिक जो था उसने कह दिया कि यदि उसकी हड्डियां होंगी तो मैं उसे जिंदा कर दूंगा। इतना बड़ा तांत्रिक था। अच्छा ठीक है, तो जिसने तपस्या की उसे तांत्रिक मिल गया। उसने कहा हड्डियां लाओ मैं जिंदा करता हूं, और हड्डियां दूसरे ने संभाल कर रखी, दूसरे प्रेमी ने। तो उस प्रेमी ने हड्डियां दी और तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा, सच्ची वह लड़की फिर से जिंदा हो गई। लड़की खड़ी हो गई ज्यों की त्यों, और भी सुंदर हो गई वो लड़की पहले से, और भी सुंदर और भी बढ़िया हो गई। अब सवाल आपसे, बताओ उस लड़की अब वो जिंदा हो गई, उसके सामने फिर 3 पुरुष खड़े हैं, बताओ वो लड़की किससे विवाह करे? जिसने उसे जीवन दान दिया वो, या जिसने उसकी हड्डियां रखी वो, या जिसने उसकी भभूति रमाई वो? 3 ऑप्शन है। वह लड़की किससे विवाह करेगी? उस लड़की का विवाह हुआ किससे? जिसने उसे जिंदा किया मंत्रों से, वह तो हुआ उसका पिता, और जो हड्डियां बचा लिया वह हुआ भाई, क्योंकि बहन की रक्षा भाई करता है। विवाह किससे होगा? जो प्रेम तो पागल बना देता है, पागल जो हो गया वही उसका प्रेमी निकला, और उसी से उसका विवाह संपन्न हुआ।